दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। शुरुआत करते हैं पहली अहम खबर के साथ, जो कि मुंबई से है। आज भी बारिश को लेकर मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में आज 2 बड़े हाई टाइड्स की चेतावनी है। सुबह 11:05 और रात 10:52 पर हाई टाइड की वार्निंग जारी की गई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए भी वार्न किया गया है। मुंबई में भारी बारिश के बाद बिलों में रहने वाले जीव भी देखिए जान बचाने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें मुंबई के नाला सोपारा की हैं, जहां रिहायशी इलाकों में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप और अजगर देखे जाने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। इस बीच आज मुंबई में 24 घंटों के दौरान 2 हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। पहली हाई टाइड 11 बजे के बाद और दूसरी रात करीब 11:15 बजे आएगी। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। मुंबई से सटे वसई की ये तस्वीरें हैं, जहां चौथे दिन भी रेलवे ट्रैक पर पानी जमा है। आसपास के कई इलाके भी जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने पालघर समेत कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। वसई पूर्व के वसंत नगरी, एवरशाइन जैसे कई इलाके में कमर तक पानी भरा है। लोग घरों में कैद हैं। कई इलाकों में खिड़कियों के जरिए घर में पानी घुसता नजर आया। कई जगह बिजली भी गुल है। लोग अपने घरों में कैद हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, काम धंधे पे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन स्थिति और भी जस्ट इस वक्त खराब होती जा रही है जब आसमान से आफत की बरसात होने लगती है। पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। दक्षिण सोलापुर तहसील के भंडार कवठे और आसपास के इलाकों में 8 दिन से हो रही बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे खरीफ की अधिकतर फसलें बर्बाद हो गई हैं। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर खतरे की निशान की तरफ बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। आयरविन पुल के पास नदी का जलस्तर 38 फीट से ऊपर पहुंच गया है, जबकि मीरज नदी ने 45 फीट की चेतावनी सीमा भी पार कर ली है। और गुजरात में एक बार फिर से मानसून कहर बनकर बरप रहा है और बरस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पोरबंदर, नवसारी से लेकर द्वारका में एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इन इलाकों में जल भराव की स्थिति है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये किसी ड्रम की नहीं, बल्कि मूसलाधार बरस रही बारिश की बूंदों की आवाज है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है, जहां तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रख रही है। गाड़ियों के धक्का देने की मजबूरी है। सड़कें पानी से भरी हैं। बाजारों का हाल देखिए, चौक चौराहों की दशा देखिए। कोई नहीं जहां पानी ना हो, हर तरफ पानी ही पानी है। ये तस्वीरें पोरबंदर की हैं। सड़कें नदी जैसी दिख रही हैं। दूर दूर तक पानी है। कमर भर पानी के बीच से गुजरती हुई ये राहत और बचाव दल की टीम है। ये तस्वीरें द्वारका के भोगत गांव के पास की हैं, जहां काफी मुश्किल से प्रशासन और राहत बचाव की टीम पहुंच रही है। गुजरात के जूनागढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां बड़ी मुश्किल से NDRF की टीम ने बाढ़ के बीच फंसे 12 लोगों को निकाला। मानिकवाड़ा गांव के बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाले गए लोगों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और वहीं अगर आगरा की बात की जाए तो यहां पर यमुना नदी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालात ये हो गए हैं कि यमुना नदी का पानी अब उफान मारता हुआ ताजमहल की दीवार तक आ गया है। ये उफनाती यमुना नदी है। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां जलस्तर 45 साल बाद ताजमहल के पीछे की दीवारों तक पहुंच गया है। बताया जाता है कि मूसलाधार बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बताया जाता है कि यमुना का जल ताजमहल की नींव में लगी लकड़ी को नम रखता है, जो इसकी मजबूती के लिए जरूरी है। ये नमी संगमरमर की दीवारों को भी सुरक्षित रखने में मदद करती है। हालांकि यमुना के दूषित जल से ताजमहल को नुकसान का खतरा भी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।